Next, we will study aphorism number 87. We have completed aphorism number 86, 85, footnote of 84, 84 aphorism, 83 aphorism और उससे पहले हमने देखा था केस टेकिंग क्या है, एम ऑफ केस टेकिंग, टाइप्स ऑफ केस टेकिंग. We have completed this much and next today we will study aphorism number 87. What is aphorism number 87? Should not ask yes or no question. Should not ask any leading question that itself suggests an answer. On doing this, he might get an answer something which is untrue, half true or strictly correct, from which false picture of disease will be produced. सो एज अ फिजिशियन जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है तो हमें उससे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि उसका आंसर ही यस नो हो. आपको ये मतलब हम उसे हिंट नहीं देना है कि आपको ये सब्जी पसंद है, आपको ये मौसम पसंद है या आपको ये खाना पसंद है. ऐसे हिंट नहीं देना, उससे ही खुद पूछना है कि आपके डिज़ायर क्या है, आपके एवर्जन क्या है. अगर मैं पूछूंगी आपको ये सब्जी पसंद है, ये वेजी पसंद है, तो वो बोलेगा हाँ या ना. वो उसमें से एक चूज कर लेगा कि हाँ, मतलब मैं उसको 3-4 ऑप्शन सामने से दूंगी कि आप इसमें से क्या पसंद करते हैं. मैंने 3-4 वेजिटेबल्स का ऑप्शन दे दी पेशेंट को कि इन चारों वेजिटेबल्स में आपको कौन से वेजिटेबल पसंद है, तो ऑब्वियसली वो उसमें से चूज कर लेगा. उसमें से कोई भी एक चूज कर लेगा कि हाँ मुझे ये वेजिटेबल पसंद है. या फिर मैं उससे पूछ लिया आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है. मैंने ऐसा लीडिंग क्वेश्चन कर ली जिसका आंसर यस और नो में है. तो ऐसे हमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जिसका आंसर यस और नो में हो, और ना ऐसे क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है जिसमें वो चूज कर ले अपने पसंद का. कोई एक ऑप्शन नहीं देना पेशेंट को, उससे बोलने देना है कि उसका एक्चुअल क्या है, उसको एक्चुअल में क्या डिजायर है, उसका एक्चुअल में क्या एवर्जन है. पेशेंट को इट सेल्फ बोलने देना है. हमें उसे लीडिंग क्वेश्चन यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछना है और ना उसे ऑप्शंस देना है कि उसमें से वो सिलेक्ट कर ले. तो हमें लीडिंग क्वेश्चन यस नो टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है. शुड नॉट आस्क एनी लीडिंग क्वेश्चन जिसमें आंसर खुद सजेस्ट कर दे हाँ या ना. ओके, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो या तो फिर वो सही नहीं बोलेगा, अनट्रू आंसर देगा, या फिर हाफ ट्रू रहेगा, या फिर एकदम करेक्ट नहीं रहेगा. तो हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है केस टेकिंग में. तो इन अफोरिज्म नंबर 87 हनुमान सर हमें ये गाइड कर रहे हैं कि आपको लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, यस नो टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है, वरना ऐसा करने पर आपको उसका आंसर सही नहीं मिलेगा, हाफ ट्रू मिलेगा, करेक्ट नहीं मिलेगा, और इससे हमारा सही डिजीज पिक्चर नहीं बन पाएगा, सही डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी, एक प्योर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज नहीं बन पाएगा. उसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट नहीं सही चलेगा और हम एक सूटेबल सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो ये है अफोरिज्म नंबर 87.